हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी, लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी। जय हरिश्याम, जय हरित संजीवनी। साथियों, यूनिक एजुकेशन सिस्टम में आप सभी का स्वागत है। आज आपको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर जानकारी देने जा रहा हूँ और वो सब्जेक्ट है न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी एंड टॉक्सिसिटी। इसका मतलब ये है साथियों, फसलों को अन्न तत्वों की जरूरत क्यों है और कितनी है। अगर अन्न तत्व ज़्यादा हो जाए तो क्या परिणाम होते हैं और कम हो जाए तो क्या परिणाम होते हैं, इनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो साथियों देखिए, फसलों को कौन से अन्न तत्व लगते हैं और कितने टाइप के अन्न तत्व लगते हैं। तो फसलों को टोटल 16 टाइप के अन्न तत्व लगते हैं। इसमें से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये जो 3 टाइप के अन्न तत्व है ये फसल को मिलते हैं वायुमंडल से, हवा से, सूरज के किरणों से मिलते हैं। प्राइमरी न्यूट्रिएंट जो है यानी कि फसलों को सबसे ज़्यादा लगने वाले अन्न तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये जमीन से मिलते हैं। यानी कि सोर्स क्या है तो थ्रू सॉइल, जमीन से मिलते हैं। उसके बाद सेकेंडरी न्यूट्रिएंट यानी कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट, मुख्य न्यूट्रिएंट से थोड़े कम लगने वाले, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि सबसे कम लगने वाले अन्न तत्व। तो सबसे कम लगने वाले अन्न तत्वों में क्या है, जिंक, बोरॉन, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। तो ये जो 13 टाइप के अन्न तत्व है, प्राइमरी, सेकेंडरी और माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये जमीन से मिलते हैं फसल को। साथियों, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं डिफिशियंसी की। फसलों को अगर अन्न तत्व कम बढ़ जाए तो फसलों में क्या परिणाम होता है। एक बिल्कुल सेम ये आदमी के जैसे होता है। हमारे शरीर में अगर किसी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी जब आ जाती है, मगर आदमी की जो डिफिशियंसी है वो हमें चेक करनी पड़ती है। जैसे B12 की डिफिशियंसी आ जाए, कैल्शियम की डिफिशियंसी आ जाए, विटामिन डी की डिफिशियंसी आ जाती है, तो फिर हम ब्लड की टेस्ट कराते हैं, खून की जांच कराते हैं और उसमें से फिर पता चलता है कि इनको B12 की डिफिशियंसी है, तो फिर उसके ऊपर हमें दवा लेनी पड़ती है। साथियों देखो, हमें चेक करना पड़ता है, मगर फसलों में चेक करने की जरूरत नहीं है। फसलों में वो सब सिम्टम्स दिखाते हैं कि अगर ये नाइट्रोजन कम हो जाए, फास्फोरस कम हो जाए, पोटेशियम कम हो जाए, तो वो सिम्टम्स हमें समझने हैं कि ये सिम्टम्स कौन से न्यूट्रिएंट के कमी के हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ डिफिशियंसी। डिफिशियंसी कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहले हिडन हंगर यानी कि सुप्त भूख। आदमी जैसे एकदम छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। हमें कभी कभार क्या, सुबह अगर अपन 9 बजे नाश्ता कर ले तो 2-2:30 बजे अपने को एक भूख लगती है, मगर उस समय जरूरी नहीं है कि आपको खाना मिलना ही चाहिए। एक वो सुप्त भूख होती है आपकी, उसे कहते हैं हिडन हंगर। उसके बाद नॉर्मल डिफिशियंसी, समझो आप सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट करें, फिर 4 बज गए खाना नहीं मिला, 4:30-5 बज गए, तो एक नॉर्मल डिफिशियंसी आ जाती है। दिखता है कि नहीं अभी मुझे भूख लगी है, मुझे अन्न चाहिए। वैसे फसलों में भी होता है। नॉर्मल डिफिशियंसी अगर है तो फसल थोड़ी मुरझा जाती है कि समझ लेना कि इसमें कोई किसी न किसी अन्न तत्व की अब डिफिशियंसी है। उसके बाद मॉडरेट डिफिशियंसी, मॉडरेटली थोड़ी सी ज़्यादा। जैसे अगर सुबह 9 बजे आप ब्रेकफास्ट कर ले और शाम को 6-6:30 बज जाए, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं अभी मेरे को खाना चाहिए ही चाहिए, मुझे बहुत भूख लग गई है। तो इससे फसलों में भी होता है। तो फसलों में मॉडरेट डिफिशियंसी आ जाए तो पत्तों में दिखने लगता है, फसल काफ़ी सूख जाती है। और सबसे लास्ट डिफिशियंसी आती है सीवियर डिफिशियंसी। यानी कि सीवियर डिफिशियंसी का मतलब है कि अब उसे चाहिए चाहिए, बहुत जरूरी है। जैसे आपको सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट दिया जाए और रात को 12-1-2-3 बज जाए तो खाना नहीं मिले, तो फिर आपको सीवियर डिफिशियंसी आ जाएगी, आपको चक्कर आने लगेंगे, आप बैठ जाओगे, आप चल नहीं पाओगे। साथियों वैसे फसलों का भी वैसे ही होता है। यह इसमें अगर आप देखो हिडन हंगर अगर है डिफिशियंसी, वो तो तुरंत रिकवरेबल है। नॉर्मल डिफिशियंसी भी रिकवरेबल है। मॉडरेट डिफिशियंसी तक डिफिशियंसी रिकवर हो जाती है, मगर सीवियर डिफिशियंसी फसलों में अगर आ जाए तो फिर वो पत्ते रिकवर नहीं होंगे, वो गिरे जाते हैं। तो साथियों ये वो टाइप ऑफ डिफिशियंसी।
अब न्यूट्रिएंट मोबिलिटी इन प्लांट, अब ये थोड़ा समझने लायक सब्जेक्ट है। मोबाइल न्यूट्रिएंट यानी कि फसलों को आसान तरीके से, आसानी से मिलने वाले अन्न तत्व। कैसे? जमीन, फसल को अन्न तत्व कहाँ से मिलते हैं? जमीन से मिलते हैं। और जमीन से फिर पहले नीचे वाले जो पत्ते होते हैं, शाखाएं होती है, वहाँ उनको पत्तों को अन्न तत्व मिलता है, फिर उसके बाद वहाँ से ऊपर जाता है। तो ये आसान तरीके से फसल के सभी जगह पर, नीचे वाले पत्तों में, ऊपर वाले पत्तों में आसान तरीके से जाने वाले अन्न तत्व होते हैं। तो इसमें कौन से अन्न तत्व है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, मोलिब्डेनम है। तो एकदम आसान तरीके से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे फसलों को जमीन से एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मिल रहा है। तो जैसे फसलों को जमीन से मिलता है और कुछ कारणवश जमीनों से मिलना कम हो जाए, जमीनों से मिलना कम हो जाए, तो फसल के नीचे वाले पत्ते, ऊपर वाले पत्ते, देखो जैसे फिर ऊपर वाले पत्तों को अगर नाइट्रोजन की जरूरत है तो वो नीचे से ही डिमांड करेंगे, वो नाइट्रोजन की डिमांड करते हैं। तो ये नीचे के जो पत्ते हैं वो उन्हें आसान तरीके से नाइट्रोजन को प्रोवाइड करते हैं। अब नीचे से, जमीन से अगर नाइट्रोजन ना मिले, इनके पास का जो नाइट्रोजन था वो तो उन्होंने नए पत्तों को दे दिया, मगर इनमें कमी आ जाती है। तो मोबाइल न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी ओल्डर पत्तों में, नीचे वाले पत्तों में, पुराने पत्तों में दिखाई देती है। तो पुराने पत्तों में कौन सी डिफिशियंसी दिखाएगी? नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटेशियम की, मैग्नीशियम की, क्लोरीन की, मोलिब्डेनम की, ये नीचे वाले पत्तों में दिखाई देगी। उसके बाद इमोबाइल न्यूट्रिएंट, देखिए आसान तरीके से इनका परिवहन नहीं होता है, ये आसान तरीके से पत्तों को नहीं मिल सकते। जैसे जमीन से अन्न तत्व नहीं मिल रहे हैं, तो नीचे वाले पत्ते नए आने वाले पत्तों को मोबाइल न्यूट्रिएंट यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये तो दे देते हैं, मगर सल्फर, कैल्शियम, बोरॉन, आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, ये जो सूक्ष्म अन्न तत्व है ये वो इतने आसान तरीके से नहीं देते। ऊपर वाले पत्तों ने डिमांड की तो भी ये बोलते नहीं भाई, अब मेरे पास ज़्यादा नहीं है तो मैं आपको नहीं दे सकता। तो इसकी डिफिशियंसी कौन सी, इसके डिफिशियंसी के सिम्टम्स कौन से पत्तों पे दिखाई देंगे? ऊपर वाले पत्तों पे दिखाई देंगे, यंगर लीव्स पे दिखाई देंगे। यानी कि मोबाइल न्यूट्रिएंट के नीचे वाले पत्तों में और इमोबाइल न्यूट्रिएंट के ऊपर वाले यंगर पत्तों में, नए आने वाले पत्तों में इसकी डिफिशियंसी दिखती है। ये देखिए छोटा सा चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये पौधा है, पौधे के दो पार्ट अगर कर लिया आपने, बहुत आसान तरीके से आप इसे समझ सकते हो। जैसे आप किसी खेत में गए, जैसे आपने किसी पौधों को देख लिया, तो कई सारे लोगों के मुझे फ़ोन आते रहते हैं कि सर ये पत्ता सूख गया है, पीला पड़ने लग गया है, इसके ऊपर काले धब्बे आने लग गए हैं। साथियों थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे, ये सब ऑब्जर्वेशन का खेल है। अगर ऑब्जर्वेशन करोगे कोई भी फसल के, आप दो पार्ट तो आराम से कर सकते हो कि भाई पुराने पत्ते कहाँ तक है और नए पत्ते, यानी कि फसल का नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो हो गया पुराने पत्तों वाला, और ऊपर वाला जो होता है वो नए पत्तों वाला। तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, पुराने पत्तों के ऊपर ऑब्जर्वेशन कर लीजिए और नए वाले पत्ते ऑब्जर्वेशन कर लीजिए, कौन से पत्तों में सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, क्या फर्क दिखाई दे रहा है। अगर नीचे वाले पत्तों में दिखाई दे रहा है तो समझ लेना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, क्लोरीन की डिफिशियंसी है। ऊपर वाले पत्तों में जो नए आए हुए पत्ते उसमें अगर दिखाई देगा तो समझ लेना सल्फर, कैल्शियम, बोरॉन, आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर की डिफिशियंसी है। अब ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये कैसा एग्जांपल है, जैसे ये एक छोटा सा मैंने पौधा दिखाया आपको, और इसमें आप आराम से तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। ये नीचे वाले जो पत्ते हैं, पीछे वाले यहाँ तक अगर देखोगे तो हरे हरे दिख रहे हैं, और ये साइड के जो पत्ते दिख रहे हैं पीले पीले दिख रहे हैं। तो पीले कौन से दिख रहे हैं? नए आए हुए पत्ते पीले दिख रहे हैं। ये हरे भरे कौन से हैं? पुराने वाले हैं। तो इसमें सूक्ष्म अन्न तत्वों की, माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी होगी। तो साथियों देखिए, अब डिफिशियंसी पर और कौन से जो फैक्टर है वो इफेक्ट करते हैं।
तो सबसे महत्वपूर्ण है टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो उसमें दो प्रकार के टाइप्स होते हैं, जैविक और अजैविक, बायोटिक और अबायोटिक। अब बायोटिक में कौन से होते हैं? प्रोबायोटिक स्ट्रेस कॉजेस डैमेज ऑफ प्लांट्स वाया लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग फंगाई, बैक्टीरिया, इंसेक्ट एंड वीड। यानी कि आपके फसल पे अगर कोई बीमारी आती है, फंगल बीमारी आती है, बैक्टीरियल बीमारी आती है, या फिर ज़्यादा प्रमाण में कीटक आते हैं, या फिर आपके ज़मीन में बहुत ज़्यादा खरपतवार हो जाए, तो ये जो बायोटिक स्ट्रेस में चला जाता है, उसकी वजह से भी फसल पे डिफिशियंसी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और दूसरा है अजैविक, अबायोटिक। जैसे अबायोटिक स्ट्रेस अफेक्ट्स द प्लांट सेल इन द सेम मैनर एज टू वाटर स्ट्रेस, यानी कि पानी का कम हो जाना या टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाना, टेम्परेचर का स्ट्रेस, पानी का स्ट्रेस, या तो बहुत बादल आना, हवा बहुत तेज़ी से चलना, तो हवा की वजह से कभी कभार फसल डैमेज हो जाती है, तो उसकी वजह से भी सर फसलों में डिफिशियंसी दिखाई देती है। तो ये हुआ एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर है सॉइल का। अब सॉइल का क्या परिणाम होता है फसल के डिफिशियंसी पर? बिल्कुल होता है। तो सॉइल के क्या क्या सॉइल कंडीशन, कौन सी सॉइल का, तो सॉइल के अलग अलग कंडीशन है। जैसे सॉइल का टेम्परेचर है, सॉइल का कॉम्पैक्टनेस है, मॉइस्चराइज सॉइल में कितना है, सैलिनिटी कितनी है, खरापन कितना है, सॉइल की आपकी टिलेज प्रैक्टिसेस कैसी है, जुताई करने की प्रथाएं कैसी है, उसके बाद आपके सॉइल में हर्बिसाइड, डिसीजेज और इंसेक्ट डैमेज, ये क्या क्या किया है। कई सारे लोगों को देखा, अब हर्बिसाइड का बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जाता है, खरपतवार नाशक का, हर्बिसाइड खरपतवार नाशक। तो कभी कभार क्या होता है, एक्सेस खरपतवार नाशक जब आप जमीन में देते हो और उसके बाद कोई फसल लगाते हो, तो उसका 100% बैड इफेक्ट आपके आने वाली फसल पर दिखाई देता है। तो फिर कई सारे लोगों की कंप्लेंट्स आती है कि सर हमने तो हमारे फसल खेत में लगा दिया है, मगर फसल ठीक से नहीं आ रही है, लाल लाल पत्ते हो रहे, पीले पीले पत्ते हो रहे। तो साथियों, ये हर्बिसाइड का भी गलत इस्तेमाल, यानी कि ज़्यादा इस्तेमाल करने से होता है। तो ये सारे फैक्टर फसल के डिफिशियंसी पे, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी पे काम करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो अब देखिए, जमीन का जो पीएच होता है, वो पीएच क्या इफेक्ट करता है? पीएच कैसे इफेक्ट करता है न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी पर? एकदम सिंपल तरीके से मैं आपके सामने चार्ट रख रहा हूँ। आप जब इस चार्ट को देखोगे, फसल जमीन का जो पीएच होता है वो 7 जो पीएच है वो न्यूट्रल पीएच माना जाता है, और 6.5 टू 7.5 तो एक आइडियल पीएच माना जाता है। अब सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम बहुत बड़े पैमाने पे चल रही है कि आपके ज़मीन की आप सॉइल टेस्ट करते हो। तो सॉइल टेस्ट में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा फैक्टर चेक होता है? पीएच चेक होता है, ऑर्गेनिक कार्बन चेक होता है। तो इसमें पीएच, आपके सॉइल का पीएच कितना है? अगर आपने किसी किसान ने उनके ज़मीन का पीएच टेस्ट किया है और देखा आपने कि भाई मेरे इनके ज़मीन का पीएच 8 है या 6 है, तो आप तुरंत उन्हें कह सकते हो, अगर आपकी ज़मीन अल्कलाइन है या एसिडिक है, तो आपके ज़मीन में कौन से न्यूट्रिएंट, कौन से अन्न तत्व डिफिशिएंट होंगे, कौन से अन्न तत्व फसलों को कम मिलेंगे। तो इसमें अगर आप देखोगे कॉमनली डिफिशिएंट, इसे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी ज़मीन एसिडिक है, यानी कि जमीन का पीएच 7 से कम है, 6.5 है, 5 है, तो आपके जमीन में पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, ये अन्न तत्वों की गारंटी के साथ कमी आएगी, और वो फसल में ये अन्न तत्वों की डिफिशियंसी दिखेगी ही दिखेगी। अगर आपके जमीन अल्कलाइन है, यानी कि आपके जमीन का पीएच 7 से ज़्यादा है, तो आपके जमीन में फेरस, मैंगनीज, बोरॉन, कॉपर, जिंक, ये न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी आएगी। किसी को पूछने की जरूरत नहीं। अगर आप ये समझ जाओगे, ये चार्ट सामने रखोगे, तो किसी का सॉइल रिपोर्ट अगर आपने देख लिया और पीएच के ऊपर आप उन्हें बता सकते हो कि आपके जमीन में कौन से अन्न तत्वों की डिफिशियंसी फसलों के लिए आएगी। इतना आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है, इतना आसान तरीके से आपको ये चार्ट बना के दिए हैं,
साथियों देखिए, अब हम लोग एक एक डिफिशियंसी पे बात करेंगे। जैसे नाइट्रोजन डिफिशियंसी, जब नाइट्रोजन डिफिशियंसी आती है तो इसके सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं? देखो, फसल ये ऐसी है कि आपको सब दिखाती है, सिर्फ आपको उन्हें समझना है। और ये एक दिन का खेल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन इस लेक्चर को सुन लो या एक दिन पढ़ लो और तुरंत खेत में चले जाओ और आपको समझने लग जाएगा। इससे ये ऑब्जर्वेशन का काम है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, मगर ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं। अब जब नाइट्रोजन का मुख्य काम क्या है? नाइट्रोजन का काम है फसल की ग्रोथ करना। फसल के वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की बहुत जरूरत होती है। अब नाइट्रोजन की कमी जब आ जाती है तो फसलों पे क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं? तो फसल के पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं। ये नाइट्रोजन की सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम्स है, दिखाई देते हैं। तो जैसे कभी कभार हल्के से पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे अगर ज़्यादा वक्त तक नाइट्रोजन ना मिले तो एकदम येलोइश, एकदम पीले हो जाते हैं पत्ते, और पीला हो जाए तो फिर वो जमीन पे गिर जाता है, यानी कि पत्ते गिरने लगते हैं फिर। तो साथियों, अब देखिए, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी पहचानना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ये फसलों के ओल्डर लीव्स में, यानी कि पुराने जो पत्ते हैं उनके ऊपर ही ये सिम्टम्स दिखाएगा। जो नीचे वाले पत्ते हैं वो जब पीले पड़ने लग जाए तो समझ लेना ये नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है। अब नाइट्रोजन की डिफिशियंसी अगर है तो फिर उसे क्या देना चाहिए? उसकी डिफिशियंसी पूरी करने के लिए क्या देना चाहिए? थ्रू ड्रिप इरिगेशन अगर देना चाहते हो आप तो इन्हीं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर और यूरिया 5 से 10 किलो पर एकड़ ड्रिप द्वारा दे सकते हो, या अगर आपको जमीन में फेंकना है, ब्रॉडकास्ट करना है, तो 50 केजी यूरिया या इन्हीं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर आप दे सकते हो। और फॉर इमीडिएट रिकवरी, अगर आपको लगता है कि फास्ट इसकी रिकवरी हो जाए तो 1919 NPK का वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर आता है, करीबन 7.5 ग्राम 7.5 ग्राम पर लीटर पानी में लेके इसका अगर छिड़काव करेंगे तो 2 दिन में आपकी फसल की डिफिशियंसी क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, जैसे 2 चीज़ें हैं, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी आ जाए तो भी फसल लक्षण दिखाती है। फसल ने लक्षण दिखाए हैं, आपको सिर्फ देखना है, ऑब्जर्वेशन करना है। अगर फसल पे नाइट्रोजन एक्सेस हो जाए, तो ज़्यादा नाइट्रोजन हो जाए तो क्या होगा? तो भी फसल कुछ ना कुछ लक्षण दिखाती है, कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखाते हैं। तो अगर जमीन में नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाए तो पत्ते एकदम डार्क ग्रीन होने लग जाते हैं, डार्क ग्रीन होते हैं, और अपने अपने क्या लगता है कि अरे बाप, फसल तो हमारी एकदम हरी भरी हो गई है, ग्रीन हो गई है, मगर वो ज़्यादा नाइट्रोजन की वजह से, एक्सेस नाइट्रोजन की वजह से होता है। अब एक्सेस नाइट्रोजन का और दूसरा लॉस क्या है? जो नए पत्ते आते हैं वो बिल्कुल सक्यूलेंट आते हैं, नाजुक पत्तों का निर्माण होता है, और उसका दूसरा बैड इफेक्ट क्या होता है? जितने पत्ते सकुलेंट आएंगे, जितने नाजुक पत्ते आएंगे, डिसीज और पेस्ट उनके ऊपर तुरंत हमला कर देते हैं, उनके ऊपर तुरंत हमला कर देते हैं। तो उस वजह से फसलों पे बीमारियां बढ़ने लग जाती है, और धीरे धीरे जैसे सिर्फ नाइट्रोजन की एक्सेस से क्या होता है? नाइट्रोजन फसल में वेजिटेटिव ग्रोथ का काम करता है, तो फसल की अवास्तव वृद्धि होने लगती है। अब जब फसल की अवास्तव वृद्धि होगी, ज़्यादा वृद्धि होगी, तो फ्रूट सेटिंग कम होगा, वो फल ज़्यादा नहीं लगेंगे। होता है, कई बार हमारे पास कंप्लेंट्स आती है, सर हमारी फसल तो बहुत अच्छी आई है, देखने लायक फसल है, मगर फसल में उत्पादन ज़्यादा नहीं आया, फल ज़्यादा नहीं लगे। तो इसका कारण नाइट्रोजन, एक्सेस नाइट्रोजन का भी हो सकता है। तो हर चीज़ पे हमें कंट्रोल रखना जरूरी है। जैसे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी और एक्सेस हमने देखा, वैसे अब दूसरा जो महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है फास्फोरस। देखिए, फसल में फास्फोरस की डिफिशियंसी जो है वो आपको पत्तों में दिखाई देगी। पत्ते ऐसे रेडिश पत्ते दिखने लग जाते हैं, आप पिक्चर में देख रहे होंगे। ये मकई में, गन्ने में,
और कपास में कई सारे अलग अलग फसलों में आपको थोड़े बहुत अंतर से कलर थोड़ा वेरी होगा। ऐसा नहीं है कि अब ये सामने कपास का फसल दिख रहा है तो इसका जो पन्ना है तो वो थोड़ा रेडिश है, तो फिर मकई का भी ऐसा ही दिखेगा, बिल्कुल नहीं। थोड़ा बहुत फर्क तो आपको दिखाई देगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, फसल की ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है। फास्फोरस क्या करता है, फास्फोरस फास्फोरस का मुख्य काम क्या है कि जड़ों की वृद्धि करना और फसल के वृद्धि में उसे काम करना, तो उसकी ग्रोथ धीरे से रुकने होने लगती है। अब फास्फोरस की डिफिशियंसी पूरी करने के लिए आपको क्या करना है, फॉलियर स्प्रे आप दे सकते हो 05234, ये पी और के, फास्फोरस और पोटेशियम, ऐसा एक वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है। 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में लेके उसका घोल करके आप इसे छिड़काव करें तो फास्फोरस की डिफिशियंसी आपकी बड़े पैमाने पे कम हो सकती है। या थ्रू जिनके पास ड्रिप इरिगेशन है वो ड्रिप इरिगेशन के द्वारा या ड्रेंचिंग द्वारा 5 kg पर एकड़ 05234 दे सकते हैं। अब देखिए, फास्फोरस की डिफिशियंसी अगर आती है तो क्या हो रहा है, प्लांट ग्रोथ विल बी स्लो एंड शंटेड, ग्रोथ रुक जाती है, स्लो ग्रोथ होती है। अब फास्फोरस की भी डिफिशियंसी कौन से पत्तों पे दिखाई देगी, नीचे वाले पत्तों पे, क्योंकि ये मोबाइल न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तो ये नीचे वाले पत्तों में ही दिखाई देगी। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, इसको ऊपर वाले पत्तों में देखना ही नहीं है, नीचे वाले पत्तों में। ओके, फास्फोरस डिफिशियंसी। अब देखिए, जैसे फास्फोरस डिफिशिएंट हो जाए, कम हो जाए तो भी परिणाम होता है, अगर एक्सेस हो जाए तो भी परिणाम होगा। हर चीज प्रमाण में चाहिए साथियों। फास्फोरस अगर एक्सेस हो जाए तो वो डायरेक्टली फसल के ऊपर कोई इसका इफेक्ट नहीं दिखता, फसल के ऊपर डायरेक्ट फास्फोरस का इफेक्ट नहीं दिखेगा, मगर फास्फोरस एक्सेस होने की वजह से हमें जमीन में इफेक्ट दिखाई देते हैं। वो कौन से, दूसरे न्यूट्रिएंट को डिफिशिएंट कर देता है। वो फास्फोरस क्या है, फास्फोरस जब जमीन में जाता है तो ज़्यादातर न्यूट्रिएंट के साथ वो संयुग बना लेता है, कंपाउंड बन जाता है। तो इससे फास्फोरस ज़्यादा होने की वजह से जिंक, फेरस, मैंगनीज, कैल्शियम, इनकी डिफिशियंसी फसलों के ऊपर आने लग जाती है। तो इसका मतलब फास्फोरस अगर ज़्यादा हो जाए तो जमीन से जो मिलने वाले अन्न तत्व है वो फसलों को मिलने में परेशानी होती है। और जब जमीन से मिलने वाले अन्न तत्व मिलने की परेशानी हो जाएगी तो डिफिशियंसी, ऑब्वियसली डिफिशियंसी आएगी, ये वो फास्फोरस का। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, पोटेशियम डिफिशियंसी, यानी कि NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये मुख्य अन्न तत्व है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी डिफिशियंसी आने की वजह से हमारे फसलों पर क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं ये मैं आपको समझा रहा हूँ। एक्सेस होने से क्या दुष्परिणाम होते हैं ये भी सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए, ये पोटेशियम की भी डिफिशियंसी कहाँ पर दिखेगी, पत्तों के निचले हिस्सों में, फसल के निचले हिस्सों में, पुराने पत्तों पे, ओल्डर लीव्स पे वो दिखेगा। तो जैसे अब पोटेशियम की डिफिशियंसी आप कैसे देखोगे, अब देखिए थोड़ा सा ये पत्ता अगर देखोगे आप तो इसके जो वेन्स होते हैं ना, ये वेन्स हरे रहते हैं, मगर वो आगे का जो हिस्सा है थोड़ा पीला पड़ने लगता है। नाइट्रोजन में भी पीला पड़ता है, मगर नाइट्रोजन में पूरा पत्ता पीला पड़ता है। पोटेशियम में देखोगे तो सिर्फ वेन्स सारी हरी भरी रहती है, बिल्कुल आपको क्लियर कट दिखाई देगा। थोड़ा बाजू में 2 पिक्चर में दिखा रहा हूँ आपको, एक कॉटन का है और दूसरा देखिए ये मेज का है। मेज के पत्ते में देखोगे ना तो सिर्फ कॉर्नर पत्तों के कॉर्नर पे थोड़ा पीलापन आया हुआ है, मगर बीच में पूरा हरापन है। तो ये थोड़ा सा देखने लायक है। तो ये नीचे वाले पत्तों पे ही दिखाई देगा। और पोटेशियम की डिफिशियंसी और ज़्यादा और क्या काम करती है, डिसीज इन्फेक्शन पे काम करती है। पोटेशियम की कमी अगर आ जाए तो डिसीज बढ़ने में मदद होती है, डिसीज ज़्यादा बढ़ते हैं। फ्रूट एंड सीड प्रोडक्शन विल बी इम्पायर्ड एंड ऑफ पुअर क्वालिटी, क्योंकि पोटेशियम का रोल क्या है फसल में, मैच्योरिटी स्टेज में, फसल के मैच्योरिटी स्टेज में पोटेशियम की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब है फ्रूट फार्मेशन में पोटेशियम की जरूरत पड़ती है। तो पोटेशियम की कमी अगर आ जाए तो फ्रूट फॉर्मेशन कम होगा, यानी कि यील्ड कम आएगा, पुअर क्वालिटी आएगा।
ये सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। अब इसकी पूर्ति करने के लिए आप फोलियर स्प्रे के माध्यम से 0050 5 ग्राम पर लीटर वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर छिड़काव कर सकते हो, और या थ्रू ड्रिप इरिगेशन द्वारा अगर देना है तो 0050 को 5 केजी पर एकड़ देना है। एकदम सिंपल है। उसके बाद अगर पोटेशियम एक्सेस हो जाए, डिफिशिएंट हो जाए, तो उसके क्या सिम्टम्स, उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं वो मैंने आपको बताया। अब जैसे पोटेशियम अगर एक्सेस हो जाए तो क्या दिखाई देगा? पोटेशियम अगर एक्सेस हो जाए, ये कुछ ना कुछ, कोई ना कोई न्यूट्रिएंट अगर एक्सेस हो जाए तो दूसरों को वो दबा देता है। तो पोटेशियम एक्सेस हो जाए तो मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये इनकी डिफिशियंसी दिखाता है, इन दोनों को डिफिशिएंट कर देता है वो। तो ये पोटेशियम डिफिशियंसी का और एक्सेस का हमें दुष्परिणाम दिखाई देते हैं। कैल्शियम डिफिशियंसी महत्वपूर्ण डिफिशियंसी है फसलों में। जैसे कैल्शियम डिफिशियंसी कैसे होती है, अगर तुरंत समझ में आ जाएगी आपके। कहाँ से शुरू होती है? जहाँ फल लगता है, जो नोड होता है वहाँ पत्ते होते हैं, पत्ते जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ पर यूजुअली ग्रोइंग पॉइंट, उसे कहते हैं ग्रोइंग पॉइंट यूजुअली डैमेज। कैल्शियम की डिफिशियंसी पहचानना बहुत आसान है। जो ग्रोइंग पॉइंट होता है वो डैमेज होता है, और वो डैमेज होने के कारण क्या होता है, आगे की जो पत्ता है या फल लगा हुआ है वो डेड हो जाता है, और धीरे धीरे फिर फसल पे डायबैक डिसीज आने के चांसेस होते हैं। डायबैक डिसीज आने के चांसेस होते हैं। और मार्जिन्स ऑफ लीव डेवलपिंग फ्रॉम द ग्रोइंग पॉइंट आर फर्स्ट टू टर्न ब्राउन। यानी कि अगर आप देखोगे जो पत्तों के ऊपर देखेंगे तो जो ग्रोइंग पॉइंट है पत्तों का, वहाँ से ब्राउन होने लगेगा। पूरा पत्ता ब्राउन नहीं होगा, सिर्फ वेन्स के बाजू बाजू में ब्राउन होगा। ये कैल्शियम की डिफिशियंसी के सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। टमाटर में, वाटरमेलन में, कई सारे फलों में आपको दिखाई देगा। तो ऐसे फल सड़ने लग जाते हैं, मगर कहाँ पर? ग्रोइंग पॉइंट पर। ये देखना बहुत जरूरी है, इसके लिए ऑब्जर्वेशन होना जरूरी है। तो इसको अगर ओवरकम करना है तो बहुत आसान है। फोलियर स्प्रे किसका करना है? हरित संजीवनी। अगर आप सब्जियों पे क्लियर कर रहे हो, सब्जियों में डिफिशियंसी है, कॉटन में डिफिशियंसी है, तो उसके लिए हम लोग हरित संजीवनी का इस्तेमाल करते हैं। तो हरित संजीवनी स्टेज नंबर 2, 3, 4 जो भी अवेलेबल है, उसमें से एक का, तीनों एक साथ मिला के नहीं, उसमें से जो भी चल रहा है वो एक स्टेज को मिला के, प्लस चिलेटेड कैल्शियम मिलता है मार्केट में। तो चिलेटेड कैल्शियम 1 ग्राम पर लीटर, हरित संजीवनी स्टेज नंबर 2, 3, 4, इसमें से एक स्टेज 1 ग्राम, चिलेटेड कैल्शियम 1 ग्राम, और स्प्रेमैक्स 1 ml मिला के इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर फ्रूट स्पेशल आप फलों की बागवानी करने वालों को दे रहे हो, उनके यहाँ कैल्शियम की डिफिशियंसी है, तो हरित संजीवनी फ्रूट स्पेशल 1 ग्राम, चिलेटेड कैल्शियम 1 ग्राम और स्प्रेमैक्स 1 ml का 1 लीटर पानी के अनुपात में लेके छिड़काव करें। ये डिफिशियंसी ओवरकम हो जाएगी। अगर कैल्शियम एक्सेस हो जाए, देखिए कैल्शियम अगर एक्सेस हो जाए, आपने देखा होगा पोटेशियम अगर एक्सेस हो जाए तो कैल्शियम की डिफिशियंसी दिखाता है, और कैल्शियम एक्सेस हो जाए तो मैग्नीशियम और पोटेशियम की डिफिशियंसी दिखाएगा। कैल्शियम जब ज़्यादा हो जाता है तो वो पोटेशियम और मैग्नीशियम को दबा देता है। यानी कि ये सब एक में के ऊपर निर्भर होते हैं। तो ऐसी ये कैल्शियम डिफिशियंसी है साथियों। अब मैग्नीशियम डिफिशियंसी, यानी कि फसलों को जितने भी अन्न तत्व है, हर अन्न तत्व बहुत जरूरी है। फसल के लिए हर अन्न तत्व जरूरी है। ऐसे मैग्नीशियम की क्या काम है फसलों में? मैग्नीशियम की डिफिशियंसी अगर आ जाए तो बिल्कुल, अब मैग्नीशियम, ये एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, मैग्नीशियम ये कौन से इसमें है? मोबाइल न्यूट्रिएंट में है कि इमोबाइल न्यूट्रिएंट में? इमोबाइल न्यूट्रिएंट में नहीं। ये कौन से पत्तों पे दिखेगी? ये ऊपर वाले पत्तों पे दिखेगी। ओल्डर लीव्स विल बी येलो इन कलर विथ इंटरवल क्लोरोसिस। अब देखिए येलो, वेन्स येलो होंगी, वेन्स के बाजू का एरिया सब येलो होगा। सिम्टम, प्लांट ग्रोथ विल बी स्लो एंड सम प्लांट्स में बी इजीली इन्फेक्टेड बाय डिसीज। अब जैसे ही मैग्नीशियम की डिफिशियंसी आ जाएगी,
ओल्डर लीव्स विल बी येलो, यानी कि पुराने पत्तों के ऊपर ये मैग्नीशियम की डिफिशियंसी आएगी। ये अलग अलग 3 पत्ते मैंने दिखाए हैं आपको, 3 पत्ते दिखा रहा हूँ। ये अगर आप राइट साइड का पत्ता देख रहे हो तो ये कॉटन का है, कॉटन के पत्ते में ये रेडिश रेडिश आ जाता है, तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है। ये पत्ते में देखोगे वेन्स के आजू बाजू में पीले पत्ते हो जाते हैं, तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है तो प्लांट थोड़े आशक्त होने लगता है। कोई भी न्यूट्रिएंट जब डिफिशिएंट हो जाता है तो पौधा आशक्त होने लगता है, उसके ऊपर कई सारी बीमारियों का अटैक होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इसके लिए, इसको ओवरकम करने के लिए फोलियर स्प्रे आप दे सकते हैं। हरित संजीवनी स्टेज नंबर 2, 3, 4 इसमें से जो भी अवेलेबल है आपके पास वो स्टेज 1 ग्राम प्रति लीटर, और चिलेटेड मैग्नीशियम मार्केट में मिलता है, वो चिलेटेड मैग्नीशियम 1 ग्राम और स्प्रेमैक्स 1 ml, ऐसे तीनों को मिला के आपको छिड़काव करना है। और फलों की बागवानी करने वालों के लिए अगर दे रहे हो तो हरित संजीवनी फ्रूट स्पेशल 1 ग्राम, चिलेटेड मैग्नीशियम 1 ग्राम और स्प्रेमैक्स 1 ml पर लीटर लेके छिड़काव करना है। अगर मैग्नीशियम एक्सेस हो जाए, देखो दोनों चीजें हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम अगर डिफिशिएंट हो जाए तो क्या हो रहा है, फसल की ग्रोथ रुक जाती है, फसल के पुराने पत्ते वेन्स के आजू बाजू पीले पड़ने लग जाते हैं, फसल के ऊपर डिसीज आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। वैसे एक्सेस अगर हो जाए तो इसमें कैल्शियम और पोटेशियम की डिफिशियंसी आने की संभावना बढ़ जाती है। ये किसकी डिफिशियंसी को दिखाएगा? कैल्शियम और पोटेशियम की डिफिशियंसी को दिखाता है। सल्फर डिफिशियंसी ये एक महत्वपूर्ण डिफिशियंसी है फसल में आने वाली। तो जनरली सल्फर डिफिशियंसी आप देखिए, जनरली ओवरऑल लाइट ग्रीन कलर, यानी कि ऐसे लगेगा आपको फसल तो हरी भरी होनी चाहिए मगर ऐसे पीले पड़ने लग जाती है फसल, ऊपर ऊपर के पत्ते ऐसे पीले पड़ने लग जाते हैं। तुरंत समझ में आ जाता है, पूरे हरे भी नहीं और पूरे पीले भी नहीं, लाइट ग्रीन कलर ऑफ द एंटायर प्लांट। ओल्डर लीव्स बीन लाइट ग्रीन टू येलो इन कलर एज द डिफिशियंसी इंटेंसिफाइज, यानी कि पुराने जो पत्ते होते हैं वो थोड़े से हरे भरे दिखेंगे आपको। ज्यादातर कौन से पत्ते पीले पड़ने लगेंगे? ऊपर वाले पत्ते पीले पड़ने लगेंगे, और ऐसे दिखते हमें पता चलता है कि भाई ये फसल में कुछ तो भी कमी आ गई है, तो समझ जाना ये सल्फर की कमी है। तो सल्फर की पूर्ति करने के लिए आपको अप्लाई सल्फर 90% एज पर अवेलेबल। 2 टाइप के सल्फर आते हैं, एक 90% WDG वाटर डिस्पर्सिबल ग्रैन्यूल, वो अगर आपको मिले तो 3 kg पर एकड़, और बेंटोनाइट सल्फर अगर मिले तो 10 kg पर एकड़, 10 kg पर एकड़ देना है। अगर ड्रेंचिंग करना है या थ्रू ड्रिप इरिगेशन द्वारा देना है तो सल्फर 90% WDG वाटर डिस्पर्सिबल ग्रैन्यूल 3 kg पर एकड़ देना है। अब इस सल्फर अगर एक्सेस हो जाए, जैसे सल्फर की कमी अगर आ जाए तो क्या होता है, धीरे धीरे देखो हर न्यूट्रिएंट अपने लक्षण छोड़ जाता है फसल के ऊपर। हर न्यूट्रिएंट फसल के ऊपर लक्षण दिखाता है, फसल स्वयं लक्षण दिखाती है। सल्फर की कमी कैसे दिखा रही है? अब सल्फर कमी आ जाए, कम हो जाए तो कुछ फंगल डिसीज भी बढ़ने में मदद होती है, तो फसल के ऊपर डिसीज बढ़ते हैं न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से। अब एक्सेस हो जाए तो प्रीमैच्योर सेंसेशन ऑफ लीव्स में होकर, यानी कि पत्ते जल्दी प्रीमैच्योर हो जाते हैं, तो वो भी हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। कॉपर डिफिशियंसी ये एक महत्वपूर्ण डिफिशियंसी है, बहुत कम समय ये डिफिशियंसी आती है। कॉपर डिफिशियंसी ज़्यादातर ये प्लांट ग्रोथ विल बी स्लो एंड प्लांट शेंटेड विथ डिस्टॉर्शंस। तो ये कहाँ पर, जहाँ पर शाखा लगती है या पत्ता लगता है वहाँ पर डेड स्पॉट बना देते हैं, तो आगे फसल सूख जाती है। जैसे कॉपर की कमी आ जाएगी तो फसल के ऊपर डिसीज आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ये ज़्यादातर ओनियन में, गार्लिक में, इसमें ज़्यादा डिफिशियंसी आती है इसकी। तो जैसे ओनियन में करपा नाम का डिसीज आता है,
ये कॉपर की कमी की वजह से आता है। पत्तों के ऊपर अगर इसके लक्षण दिखाई देंगे तो ऐसे कई कई पीले और पीलों के ऊपर काले ब्राउनिश धब्बे आते हैं, ये कॉपर की डिफिशियंसी है। एंड एक्सेस अगर हो जाए तो फेरस डिफिशियंसी इसकी वजह से आने लगती है। फेरस डिफिशियंसी इसकी वजह से आती है, यानी कि आयरन की कमी। कॉपर अगर बढ़ जाए, एक्सेस हो जाए, तो वो आयरन की डिफिशियंसी क्रिएट करता है साथियों। तो उसके बाद डिफिशियंसी ऑफ फेरस, यानी कि आयरन डिफिशियंसी। आयरन की डिफिशियंसी कितनी महत्वपूर्ण है, ये आपको देखना है साथियों। देखिए, आयरन अगर डिफिशिएंट हो जाए, तो क्या क्या इसके सिम्टम दिखाई देते हैं, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। डिस्टिंग्विश येलो और व्हाइट एरिया अपियर बिटवीन वेन्स को देखिए। और आयरन की डिफिशियंसी कौन से पत्तों पे दिखाई देगी, आपके ऊपर वाले पत्तों पे। नीचे वाले पत्तों पे आपको डिफिशियंसी दिखाई नहीं देगी। इसमें भी देखिए, अगर आप इस पत्तों को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो वेन्स में पूरे हरे भरे है और वेन्स के बाजू में येलोइश है। अब ये सेम आपको दिखेगा मैग्नीशियम में, मगर मैग्नीशियम की डिफिशियंसी नीचे वाले पत्तों में आती है, पुराने पत्तों में आएगी, और आयरन की डिफिशियंसी ऊपर वाले पत्तों में आएगी। लगभग दिखने में आपको 19-20 दिखेगा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर वाले पत्तों में अगर ऐसे दिख रहा है तो वो मैग्नीशियम की डिफिशियंसी नहीं, ये आयरन की डिफिशियंसी है। सिम्टम्स आर रेयर ऑन मैच्योर ल्यू पे बहुत कम दिखाई देगा ये। तो इसको ओवरकम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, हरित संजीवनी स्टेज नंबर 2, 3, 4, इसमें से जो भी अवेलेबल स्टेज है उसमें से 1 ग्राम, और चिलेटेड फेरस जो मिलता है मार्केट में वो 1 ग्राम, और स्प्रेमैक्स कंपलसरी है। स्प्रेमैक्स 1 ml पर लीटर पानी के प्रमाण में लेके आप छिड़काव करें। या फलों के लिए अगर दे रहे हो, फ्रूट्स के लिए दे रहे हो, क्योंकि आयरन की डिफिशियंसी फलों में बड़े मात्रा में आती है, तो फ्रूट स्पेशल 1 ग्राम और चिलेटेड फेरस 1 ग्राम और स्प्रेमैक्स 1 ml देके इसका छिड़काव करना है। अगर आयरन एक्सेस हो जाए, देखो डिफिशिएंट हो जाए तो क्या होगा, मैंने आपको बताया। एक्सेस हो जाए तो क्या होगा, पत्तों के ऊपर ब्राउन स्पॉट आते हैं, पत्तों के ऊपर ब्राउन स्पॉट आते हैं। क्योंकि देखो, आप एप्पल का फल जब काटते हो और थोड़ा देर रखो 2-3 घंटे, तो ब्राउनिश हो जाता है वो। क्यों? क्योंकि एप्पल में आयरन का प्रमाण ज़्यादा होता है। इस वजह आयरन का जंग खाना, अब बोलते हैं ना लोहा कैसे जंग खाता है, वैसे आयरन का वो सिम्टम्स है, वो दिखाई देता है। ज़्यादा हुआ तो पत्तों के ऊपर ब्राउनिश धब्बे आएंगे। और ज़्यादातर आयरन की डिफिशियंसी आपको राइस, धान में ज़्यादा दिखेगी, एकदम रेडिश पत्ते हो जाते हैं, तो ये ज़्यादातर धान में दिखाई देती है आयरन की डिफिशियंसी। मैंगनीज, ये बहुत कम फसलों में दिखाई देती है मैंगनीज की डिफिशियंसी। ऊपर के लीव्स में दिखाई देगी। ज़्यादातर वेन्स हरे भरे रहते हैं और बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा येलोइश होने लगता है। ज़्यादातर वेन्स हरे भरे रहते हैं, थोड़ा सा हिस्सा येलोइश होता है। ये काफ़ी कम फसलों में इसकी डिफिशियंसी है। इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट, यानी कि बहुत बुरा इफेक्ट फसल पर नहीं होता है। और एक्सेस अगर हो जाए तो ओल्डर लीव्स के ऊपर ब्राउनिश स्पॉट आएंगे। आयरन की डिफिशियंसी अगर है तो यंगर लीव्स पर, यानी कि नए पत्ते पर ब्राउनिश स्पॉट आएंगे। ये थोड़ा समझने वाली बात है। जिंक डिफिशियंसी, ये एक मेजर डिफिशियंसी है। ये ज़्यादातर फसलों पे आने वाली डिफिशियंसी जिंक हो चुकी है। अब जिंक की डिफिशियंसी ज़्यादातर आती है धान में, मकई में, जिंजर में, टर्मरिक में। ज़्यादातर ये फसलों के ऊपर आने वाली ये डिफिशियंसी है। पत्ते बिल्कुल पीले पीले पड़ने लग जाते हैं, ऊपर वाले पत्ते पीले पड़ते हैं। जिंक एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपको नीचे वाले पत्तों में भी दिखाई देगा और ऊपर वाले पत्तों में भी दिखाई देता है। तो पत्ते से पीले पीले पड़ने लग जाते हैं। और झींग का सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होता है कि झींग की वजह से फसल की ग्रोथ रुक जाती है। क्योंकि झींग अगर कम हो जाए तो फसल में जो इंटरनोडल डिस्टन होता है, उस इंटरनोडल डिस्टन को वो कम कर देता है, यानी कि उनकी ग्रोथ को रोक देता है। तो इस वजह से फसल की ग्रोथ रुक जाती है।
तो इसको ओवरकम करने के लिए हरित संजीवनी स्टेज नंबर 2, 3, 4 में से जो भी अवेलेबल स्टेज है वो 1 ग्राम, चिलेटेड जिंक मिलता है वो 1 ग्राम, और स्प्रेमैक्स 1 ml लेके आपको इसका छिड़काव करना है। और फल फ्रूट के लिए दे रहे हो तो फ्रूट स्पेशल 1 ग्राम, चिलेटेड जिंक 1 ग्राम और स्प्रेमैक्स 1 ml देके आपको छिड़काव करना है प्रति 1 लीटर पानी के अनुपात में। झींग की एक्सेस हो जाए, झींग डिफिशिएंट हो जाए तो क्या दुष्परिणाम होता है मैंने बताया आपको। वैसे झींग अगर ज़्यादा हो जाए तो वो आयरन की डिफिशियंसी को डेवलप करता है, आयरन की डिफिशियंसी को डेवलप करता है झींग साथियों। तो इसके बाद बोरॉन डिफिशियंसी, ये एक महत्वपूर्ण डिफिशियंसी है। बोरॉन डिफिशियंसी एक महत्वपूर्ण डिफिशियंसी क्योंकि बोरॉन का काम क्या है, फ्रूट फॉर्मेशन, फलों की विकास में काम करता है बोरॉन। तो बोरॉन की जब डिफिशियंसी आ जाती है तो एबनॉर्मल डेवलपमेंट होने लगती है पत्तों के ऊपर भी। ऐसे अगर पत्ते देखोगे ना आप तो पत्तों के ऊपर ऐसे धब्बे 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 धब्बे, यानी कि ऐसे टेढ़े मेढ़ा पत्ता आएगा। फल भी देखोगे तो फल की साइज भी ऐसी एकदम अच्छी नहीं आएगी, अनइवन आएगी, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, यानी कि फिर उसका यील्ड कम हो जाता है, फसल की यील्ड कम होना, फलों की अच्छी ग्रोथ ना होना। अब देखो कभी कभार पपाया कोई भी फल देख लो, अगर उसकी इवन ग्रोथ है ना, समझ लेना ये बोरॉन की डिफिशियंसी की वजह से है। काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है बोरॉन, तो इसकी डिफिशियंसी हमें काफ़ी नुकसान करती है। तो साथियों इसको ओवरकम करने के लिए हरित संजीवनी स्टेज नंबर 2, 3, 4 1 ग्राम, इसमें से जो भी अवेलेबल है स्टेज वो 1 ग्राम, बोरॉन 20% 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में लेके उसमें स्प्रेमैक्स 1 ml मिला के इसका छिड़काव करना है। और फलों में तो आती ही है बोरॉन की डिफिशियंसी, तो उसके लिए फ्रूट स्पेशल 1 ग्राम, बोरॉन 20% 1 ग्राम और स्प्रेमैक्स 1 ml पर लीटर, ऐसे 1 लीटर पानी के अनुपात में लेके इसका छिड़काव करें। तो ये अगर बोरॉन ज़्यादा हो जाए तो, क्योंकि हमारी बात चल रही है डिफिशिएंट हो जाए तो क्या और एक्सेस हो जाए तो क्या, लीफ टिप एंड मार्जिन्स विल टर्न ब्राउन एंड डाई। लीफ के जो मार्जिन्स होते हैं आजू बाजू में वो ब्राउनिश होने लगते हैं और धीरे धीरे वो पत्ता मर जाता है, डाई होने लगता है। तो ये दुष्परिणाम बोरॉन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत कम फसलों में आपको ये डिफिशियंसी देखने को मिलेगी, मॉलिब्डेनम। ये ज़्यादातर देखने को मिलेगी आपको कॉलीफ्लावर, कैबेज में, इसमें ही ये डिफिशियंसी ज़्यादातर दिखती है। उसका ये ऐसा लगता है, सिम्टम्स विल फ्रिक्वेंटली अपीयर सिमिलर इन नाइट्रोजन डिफिशियंसी। शुरू में मैंने पहले ही कहा आपको, एक दिन का सब्जेक्ट नहीं है, कुछ डिफिशियंसी ऐसी है, होती है नाइट्रोजन की, लगता है मोलिब्डेनम की है, होती है मैग्नीशियम की, लगता है मैंगनीज की। तो ये हमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के बाद हम जब 1, 2, 5, 10, 20 फार्म को विजिट करेंगे, कई जगह पे ऑब्जर्वेशन करेंगे, कई फसलें हम लोग देखेंगे, तो इसके ऊपर आप बहुत अच्छी सलाह किसान को दे सकते हो और एक एक्सपर्ट की तरह आप रह सकते हो। तो मॉलिब्डेनम की ये जो डिफिशियंसी है ये बहुत कम फसल पर है, अगर महत्वपूर्ण है। उसके लिए अगर हरित संजीवनी का ट्रीटमेंट जहाँ चल रहा है वहाँ तो 99% मॉलिब्डेनम की डिफिशियंसी आएगी ही नहीं। हरित संजीवनी स्टेज नंबर 2, 3, 4 उसमें से जो भी है, और स्प्रेमैक्स 1 ml मिला के छिड़काव करें या फ्रूट स्पेशल का छिड़काव करें। तो साथियों ये हरित संजीवनी के प्रोडक्ट का बहुत बड़ा कमाल है। हरित संजीवनी के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की श्रृंखला में जितने भी प्रोडक्ट है ये फसलों को संतुलित अन्न तत्व देने में मदद करते हैं। हरित संजीवनी फ्रूट स्पेशल, ये इसका महत्वपूर्ण काम ये है कि फसलों को संतुलित अन्न तत्व देने में मदद होती है। आप ये सारा इतना टॉपिक देखने के बाद आपकी ये समझ में आया होगा कि फसलों को संतुलित अन्न तत्व मिलना कितना जरूरी है। सर ये हमारे शरीर के जैसा ही है, हमें हमारे शरीर को भी जो अन्न तत्व लगते हैं वो प्रमाण में ही मिलने चाहिए। जैसे हम लोग मुख्य अन्न तत्व है, सूक्ष्म दुय्यम अन्न तत्व है, सूक्ष्म अन्न तत्व है। जैसे मुख्य अन्न तत्व के तौर पे हम लोग चावल, रोटी, सब्जी खाते हैं,
सेकेंडरी न्यूट्रिएंट उस मुख्य अन्न तत्व से थोड़ा कम लगता है। स्वीट डिश खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, श्रीखंड खाते हैं, और सूक्ष्म अन्न तत्व जो सबसे कम लगते हैं, नमक खाते हैं, हरी मिर्च की चटनी खाते हैं, पापड़ पिकल्स ये खाते हैं। तो देखो इसमें अगर इम्बैलेंस हो जाए, अगर हम ऐसे कभी होता नहीं है कि 1 किलो आपने चावल पकाया और उसमें 2 किलो नमक डाल दिया, नहीं, वो तो सूक्ष्म लगता है सिर्फ टेस्ट के लिए। या हरी मिर्च की चटनी, आपने 1 किलो आलू की सब्जी बनाई और उसमें 2 किलो हरी मिर्च डाल दी, ऐसे नहीं होगा। अगर प्रमाण से ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे शरीर पर इफेक्ट करती है। साथियों, वैसे ही फसलों में अगर न्यूट्रिएंट प्रमाण से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो भी इफेक्ट करते हैं, उनकी उत्पादन क्षमता में कम करते हैं, उनके ऊपर आने वाले डिसीज को बढ़ाते हैं, अल्टीमेट हमारे खर्चे बढ़ते हैं। तो इसलिए फसल के पूरे जीवन क्रम में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और हरित संजीवनी की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की श्रृंखला आप जहाँ जहाँ इस्तेमाल करते हो तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से वहाँ होती है। इस वजह से फसल की न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अगर अच्छी रहेगी तो फसल में इम्यूनिटी अच्छी रहती है, फसल सशक्त रहती है, फसल पर बीमारियां कम आती है, पेस्ट कम आते हैं, तो आपको बाकी खर्चे भी कम लगते हैं। और मोलिब्डेनम ज़्यादा हो जाए तो कोई इसका कोई ऑकरेंस नहीं है, कोई इसके इफेक्ट नहीं होते, मोलिब्डेनम ज़्यादा होता भी नहीं। मोलिब्डेनम अगर देना है तो 1 एकड़ में 50 ग्राम लगता है सिर्फ, इसलिए बहुत कम फसलों पे इसकी डिफिशियंसी आपको दिखाई देगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चार्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ऐसी फसलें हैं कि जो गारंटी के साथ इनमें कुछ अन्न तत्व डिफिशियंट होते ही होते हैं। जैसे इसलिए उसे क्या कहते हैं, क्रॉप्स हाईली ससेप्टेबल ऑफ डिफिशियंसी। जैसे मैंगनीज है, सोयाबीन और पीनट, ये 2 फसलों में मैंगनीज की डिफिशियंसी आती ही है। कॉपर की गेहूं, कॉर्न यानी कि मकई और ओनियन, इसकी इन फसलों में गारंटी के साथ कॉपर की डिफिशियंसी आती है। जिंक की डिफिशियंसी, कॉर्न यानी कि मेज, मका, पैडी, टर्मरिक, इसमें जिंक की डिफिशियंसी आती ही है। मोलिब्डेनम की सोयाबीन और कॉलीफ्लावर, मैंने पहले बताया आपको, कॉलीफ्लावर, कैबेज, इसमें मोलिब्डेनम की डिफिशियंसी आएगी। बोरान, बोरान की बहुत बड़े पैमाने पर डिफिशियंसी आती है। अल्फाल्फा, फिर एप्पल यानी कि फ्रूट, जितने भी फलों की बागवानी होती है, फलों के क्रॉप होते हैं, बहुतांश बोरान की डिफिशियंसी आती है। पीनट, टोबैको एंड टोमेटोज यानी कि फल, जहाँ फल लगते हैं वह बोरान की डिफिशियंसी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आयरन की डिफिशियंसी, वैसे आयरन भी फलों, जहाँ जहाँ फल लगते हैं फलों में आयरन की मात्रा ज़्यादा लगती है, तो इस वजह से आयरन की वहाँ डिफिशियंसी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ऑर्नामेंटल्स यानी कि हम सुशोभीकरण के लिए पौधे लगाते हैं, फ्रूट ट्रीज लगाते हैं, सोयाबीन, पल्सेस, ग्रेम सोरगम यानी कि अन्न धान्य, और सम ग्रासेस। तो बहुत बड़े पैमाने पे फसलों पे ये एक छोटा सा चार्ट आपके बहुत काम में आएगा कि कौन सी फसल है। आपने अगर पूछा, किसान ने आपको कहा ये फसल है, तो आपके समझ में आ जाएगा। चार्ट अगर आपके सामने रहा तो भाई ये फसल की, ये न्यूट्रिएंट की या डिफिशियंसी आ सकती है। तो साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ये इसलिए मैंने आज लिया कि जब हरित संजीवनी का इस्तेमाल होता है, हरित संजीवनी के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो कई सारे लोगों के सवाल होते हैं, सर हरित संजीवनी दिया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर हरित संजीवनी देने के बाद फिर बाकी खाद देने की ज़रूरत है क्या? ज़रूरत है सर, क्योंकि फसलों जैसे हमारे शरीर को हर अन्न तत्व की ज़रूरत है, हर अन्न तत्व की ज़रूरत है, वैसे पौधों के शरीर को भी हर अन्न तत्व की ज़रूरत है। तो साथियों, ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे बार बार सुनिए और आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर बहुत बड़ा आपका काम हो सकता है। आप एक बहुत अच्छे एडवाइज़र बन सकते हो। ऐसे ही हर मंडे कुछ न कुछ नए चैप्टर के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ मैं आपके सामने हाजिर रहूँगा, क्योंकि हम सब ने तय किया है कि आपको हरित संजीवनी का मास्टर बनाना है, एग्रीकल्चर का एडवाइज़र
बनाना है साथियों, इसके लिए आपको कुछ काम करने की ज़रूरत है साथियों। हम हरित संजीवनी टीम ने आपको एग्रीकल्चर एडवाइज़र बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। तो हरित संजीवनी पार्टनर ये बहुत अच्छा कंसेप्ट हमने शुरुआत किया है, उसके लिए एक लिंक बनाई है haritsanjeevani.in/registration। वेबसाइट पे जाओगे तो इस लिंक पे आप अगर क्लिक करोगे तो उस पर एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म भरिए। उसमें सिर्फ आपका नाम है, आपका आईडी नंबर है, मोबाइल नंबर देना है और हमें सेंड करना है। तो ये हरित संजीवनी पार्टनर जब आप बनोगे, ये रजिस्ट्रेशन आपका होगा, तो आप हरित संजीवनी टीम का एक हिस्सा बनोगे। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि जैसे जैसे स्थित्यंतर आएंगे, जैसे खरीफ सीजन आता है, खरीफ सीजन में अभी क्या आपको करना चाहिए, स्टेज नंबर 1 का वक्त कब आएगा, स्टेज नंबर 2 का वक्त कब आ रहा है। अब एरिया वाइज हम लोग आपको सलाह देने वाले हैं, स्टेट वाइज आपको सलाह देने वाले हैं कि भाई अभी जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कॉटन है, तो कॉटन में इस समय कौन से डिसीजेज चल रहे हैं, कौन सी बीमारियां चल रही है। या धान के लिए कई सारे राज्यों में धान की फसल होती है, इसके ऊपर अभी कौन से डिसीजेज चल रहे हैं, इसके ऊपर आपने क्या करना चाहिए, कौन सी छिड़काव करनी चाहिए। तो हम हर समय आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, इसलिए आज ही इस लिंक पर जाके रजिस्ट्रेशन कीजिए और हरित संजीवनी पार्टनर बनिए साथियों, और हमें मौका दीजिए आप लोगों को हरित संजीवनी एडवाइज़र, एग्रीकल्चर एडवाइज़र बनने का। साथियों, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। साथियों, आइए फिर से इस लॉकडाउन में, साथियों देखिए, देखते देखते पाँचवा सेशन चल रहा है। 18 मई को पहला सेशन मैंने किया था यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे, लाजवाब प्रोग्राम बनाया यूनिक एजुकेशन सिस्टम ने। मैं सभी कोर लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सर आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करके दिया कि जिसकी वजह से आज आरसीएम के एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को पूरा नॉलेज और ज्ञान मिल रहा है और सभी महागुरुओं का मार्गदर्शन मिल रहा है। तो साथियों, तैयार होते हैं, आज खरीफ का सीज़न है, तो खरीफ के सीज़न में हर कई जगह पे बुआई हो चुकी है, कई जगह पे बुआई चल रही है। तो अभी हरित संजीवनी का बहुत तेजी से सीज़न है, हर किसान को मिलिए। हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 इस्तेमाल करने का वक्त है, सॉइल हेल्थ जमीन में देने का वक्त है। तो निकलिए, किसान को मिलिए और अपने बिजनेस को बढ़ाइए। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा समय आपके सामने है। तो 100% एक नई ऊर्जा के साथ, नई दिशा के साथ, नई उमंग के साथ हम लोग बाहर निकलेंगे। पूरी हरित संजीवनी टीम आपके साथ है, आपके हर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हम आपके साथ हैं साथियों। तो तैयार हो जाइए। जय आरसीएम, जय हरित संजीवनी। जहर मुक्त खेती, जहर मुक्त खाना, स्वस्थ भारत का निर्माण। जय जवान, जय किसान। लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी, लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी।